शोभा बेर और कुछ मौसमी फल तोड़कर उन्हें बेचती थी। शोभा की एक बेटी थी चेतना, जो उसका इकलौता सहारा थी। चेतना पूछती है, माँ, आप बेर और फल क्यों बेचती हो? तो शोभा हंसते हुए बोली, मैं इन्हें इसलिए बेचती हूँ ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छे से कर सकूं। माँ, लेकिन चाची तो कोई काम नहीं करती। तो शोभा बोली, बेटी, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम्हारे चाचा राजमहल में नौकर हैं, उन्हें वहां से पैसे मिल जाते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ, मगर चाची मुझे हमेशा डांटती हैं और आंखें दिखाती हैं और गौरी के खिलौनों को भी हाथ नहीं लगाने देती। बेटी, सरोजनी चाची तुम्हारी माँ जैसी हैं। नहीं माँ, मेरी माँ बस आप हो। वो सिर्फ गंदी चाची है। ऐसी बातें नहीं करते बेटी। चलो इधर आओ, तुम्हारे बालों में तेल लगाकर चोटी बना देती हूँ। तुम्हारे बाल बहुत रूखे रहते हैं। माँ, धीरे से, मेरे बाल बहुत उलझते हैं। 2 साल बीत गए। एक दिन शोभा को फल तोड़ते हुए झाड़ियों में एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। चेतना रो रही थी और कह रही थी, माँ, आप कहाँ चली गई? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? वापस लौट आओ माँ, वापस लौट आओ। चाचा विक्रम ने उससे कहा, मत रो चेतना, भाभी हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब चुप हो जाओ बेटी, आज से मैं और सरोजनी ही तुम्हारे माँ बाप हैं। चलो, अब तुम हमारे पास गौरी के साथ रहना। उस कच्ची कोठरी में तो उसे माँ के बिना बहुत डर लगेगा। यही सोचकर चेतना अपने चाचा के घर आ गई। गौरी बोली, चेतना, अब तुम हमारे साथ रहोगी, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर मत सोना, नहीं तो तुम्हारे ये गंदे से बाल मेरे बिस्तर को भी गंदा कर देंगे। लेकिन फिर मैं कहाँ सोऊंगी गौरी? उससे क्या पूछती है, मैं बताती हूँ। उधर वहाँ तबेले में, वहीं तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। चाची, क्या मैं वहाँ सोऊंगी? वहाँ तो गोबर की बदबू आएगी और मुझे अकेले डर लगेगा चाची। भूत नहीं है यहाँ जो डरोगी, चुपचाप जाकर सो जाओ। हाँ। चेतना अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। विक्रम ज्यादातर राजमहल में ही रहता था, इसलिए उसे चेतना के साथ क्या हो रहा है इस बात की कोई खबर भी नहीं थी। चेतना बोली, चाची देखना, मेरे बाल कितने उलझ गए हैं। बाहर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि इसके बाल तो घोंसले की तरह हो गए हैं, अब तो इनमें चिड़िया रहा करेंगी। चाची, मेरे सिर में तेल लगाकर चोटी बना दो ना। चोटी? और मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। और सही कहते हैं सब, ऐसा लगता है कि चिड़िया का घोंसला हो। और बात सुनो, बहुत दिन हो गए हैं मुफ्त का खाना खाते हुए, आज से भैंसों के लिए चारा तुम्हें ही लाना है। अब बेचारी चेतना रोज जंगल में जाती और भैंस के लिए चारा काट कर लाती। गौरी बोली, माँ देखो तो कितने गंदे बाल हैं इसके, चलो आज रात में इन्हें काट देते हैं, बहुत मजा आएगा। सही कहती है, घर में चारों तरफ इसके बाल पड़े रहते हैं, इसलिए काट देना ही ठीक रहेगा। रात को जब चेतना गहरी नींद में सोई हुई थी, तब सरोजनी और गौरी ने उसके ऊंचे नीचे बाल काट दिए। अगले दिन वो दोनों माँ बेटी चेतना को देखकर हंसती रही। जब चेतना जंगल में चारा लेने गई तो रास्ते में उसे जो भी मिला सब ने उसकी हंसी उड़ाई। चेतना का हाथ अपने सिर पर गया तो उसे सारी बात समझ में आ गई। वह जंगल में जाकर एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वहां बैठी एक सोन चिड़िया उसे देख रही थी। वह उसके पास आकर बोली, तुम क्यों रो रही हो लड़की? चेतना ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर उस चिड़िया पर गई। चेतना ने उस चिड़िया से पूछा, सोन चिड़िया, क्या तुम बोल सकती हो?
तो सोन चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। बताओ, तुम क्यों रो रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाल बहुत ही रूखे और गंदे हैं, जिसके लिए मेरी सब मजाक उड़ाते हैं। और आज उन्होंने मेरे बाल अजीब तरह से काट कर मुझे जोकर बना दिया है। सब मुझ पर हंस रहे हैं। मैं एक चमत्कारी चिड़िया हूँ। किसी भी चीज को सोने की बना सकती हूँ। मैं किसी का दुख नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हारे बाल सोने के बना देती हूँ। चेतना के बाल सचमुच सोने के बन गए। अपने बाल देखकर वह बहुत खुश थी। धन्यवाद सोन चिड़िया, अब कोई मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। आज से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वह अपने सोने के बालों को दुपट्टे से छिपाकर घर आ गई। गौरी बोली, अरे माँ, देखो तो इसे कितनी शर्म आ रही है अपने बालों पर। सिर छुपाने के लिए सिर पर दुपट्टा बांधा हुआ है। भाड़ में जाने दे, मुझे क्या। मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। जवान हो गई है, पता नहीं कब जाएगी इस घर से। चेतना हमेशा अपने बाल बांधकर और छिपाकर रखती थी। एक दिन कंघी करने पर कुछ बाल टूटकर नीचे गिर गए, जिन्हें देखकर गौरी उन्हें उठाकर झटपट सरोजनी के पास पहुंची और बोली, माँ देखो, हमारे घर में सोने के बाल। सरोजनी ने हैरानी से कहा, अरे हाँ गौरी, ये तो सचमुच सोने के बाल हैं। मैं इन्हें सुनार को दिखा कर आती हूँ। कुछ ही देर बाद वह लौट आई और हाँफते हुए बैठ गई। गौरी ने उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या कहा सुनार ने? गौरी, वो बाल सचमुच सोने के हैं, लेकिन वो बाल हमारे घर में आए कहाँ से? सरोजनी ये सोचकर परेशान थी। चेतना जब भी चारा लेने जाती, वहां जाकर वह अपने बाल खोलकर नाचती और खूब खुश होती। इसलिए वहां कुछ बाल टूटकर गिर जाते थे। एक दिन नगर के राजकुमार उधर से टहलने के लिए निकले। उन्होंने रास्ते और झाड़ियों पर पड़े हुए सुनहरे बाल देखे और कहा, सेनापति, ये देखो कितने चमकदार सोने जैसे धागे पड़े हुए हैं। राजकुमार, ये धागे नहीं, सोने के बाल हैं। सोने के बाल और यहाँ जंगल में? ये किसके हो सकते हैं? राजकुमार, ये बाल किसी जानवर या पक्षी के नहीं, बल्कि किसी लड़की के लगते हैं, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी लड़की के ही हो सकते हैं। इसका मतलब नगर में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सोने के हैं। अगर कोई उस लड़की को हमारे सामने ले आए तो हम उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। इसके लिए नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। मुंह मांगे इनाम की घोषणा सुनकर सब लोग सोने की बाल वाली लड़की को ढूंढने लग गए। एक दिन चेतना सो रही थी। नींद में उसके सिर से दुपट्टा खुलकर नीचे गिर गया। गौरी अपनी माँ को बोली, माँ जल्दी इधर आओ, देखो चेतना के बाल सोने के हो गए हैं। सरोजनी हैरान होकर बोली, हाय, ये कैसा चमत्कार है, हमने तो इसके बाल काट दिए थे। माँ, ये सोई हुई है, चलो जल्दी से इस बात की सूचना राजकुमार तक पहुंचा देते हैं, फिर हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ गौरी, चल जल्दी चलते हैं। सरोजनी ने ये खबर राजकुमार को दे दी और तभी कुछ सैनिक आकर चेतना को राजमहल ले गए। राजकुमार उसके बाल और सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए। सोने के बालों वाली लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सरोजनी आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। आपको ये लड़की कहाँ मिली? मिली कहाँ? ये तो हमारी बेटी है। मैं सोने के बालों वाली लड़की को ले आई हूँ। मुझे आपके वादे के मुताबिक इनाम चाहिए। ये तुम्हारी बेटी है? तुमने इनाम के लालच में इसे हमें सौंप दिया। इसके लिए तुम्हें इनाम नहीं, सजा मिलेगी। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। राजकुमार, ये मेरी चाची हैं। इन्होंने मेरी परवरिश की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें सजा मत दो, तभी मैं आपसे शादी करूँगी। ये तुम्हारी चाची हैं? तभी मैं सोच रहा था कि कोई माँ इनाम के लिए अपनी बेटी को
किसी के हवाले कैसे कर सकती है? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इन्हें माफ करता हूँ। चेतना, मुझे माफ कर दो। मुझे लालच आ गया था, तुमने मुझे बचा लिया। इस बात का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझूंगी। चेतना अपनी चाची के गले लग गई और बोली, चाची, मैंने तो हमेशा आपको माँ समझा है। और फिर चेतना और राजकुमार की शादी हो गई और वो दोनों प्रेम से रहने लगे।